सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन लाया हूँ कि व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज़ कूलम्स लॉ। ये बोर्ड में भी काफ़ी सवाल पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ क्या होते हैं। ये 2 नंबर का सवाल आता है। अगर इसमें दे दिया पूरा डिफिनेशन के साथ दे दिया तो 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर ये 2 नंबर का सवाल ये आता ही आता है। ये कूलम्स लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर का है लॉ, जो कि फिजिक्स में पढ़ना होता है 12th में। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ क्या है। तो कूलम्स लॉ ये है कि अगर कोई 2 चार्ज है, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला एक फोर्स है, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला एक फोर्स है जो कि कूलम्स लॉ कहलाता है। अब इसका स्टेटमेंट क्या है ये ध्यान से सुनिए कि लॉ क्या है इसमें। 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके सेपरेशन का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या है, फिर से बोलते हैं। 2 चार्ज है, 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है, लेकिन वो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके यानी दोनों चार्ज के सेपरेशन का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कूलम्स लॉ कहलाता है। तो दोस्त इसका स्टेटमेंट पे लिख लेते हैं इंग्लिश में। देखिए, तो स्टेटमेंट यही है, इट्स स्टेट्स दैट force between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to a square of separation between them। यानी ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि इट इज स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यानी 2 चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके स्क्वायर के यानी इसके सेपरेशन जो उसका जो बीच का जो दूरी है उसके दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही कूलम्स लॉ कहलाता है। जैसे कि समझाते हैं और भी अच्छे से। जैसे मान लिया जाए ये एक चार्ज Q1 है जो कि r डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज Q2 है। देखिए दोस्त, दोनों चार्ज सेम नेचर का है। सेम नेचर का कहने का मतलब कि सेम, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम नेचर का चार्ज होता है तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर वही चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होता है तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। चूँकि ये दोनों चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस Q1 दोनों चार्ज पे पॉजिटिव, दोनों पार्टिकल पे ये पॉजिटिव चार्ज ये बिखरा हुआ, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा, अगर इसको 1 मानते हैं, ये 2 यानी Q1 Q2 या फिर 1 2, तो अगर Q1 के कारण Q2 पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, तो क्या लिखाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको पढ़ा जाता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी फोर्स ऑन 2 यानी 2 पे लग रहा है, किसके कारण, ड्यू टू 1 यानी 1 के कारण, यानी 2 पे लग रहा है 1 के कारण। तो हम लोग एक बात और जानते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि अगर एक फोर्स दूसरे पे अगर एक्शन कर रहा है तो दूसरे भी
पहले पे रिएक्शन डेवलप करता है। तो अगर पहला पे अगर एक्शन फोर्स लग रहा है तो ये भी जस्ट उल्टा होकर रिएक्शन फोर्स इस पर ये लगा देगा। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसका जो मतलब कि दोनों, और इसका जो फोर्स जो लगता है, ये दोनों चार्ज के मिलाने वाला लाइन जो है, यानी दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों को चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि फोर्स जहाँ मन तहाँ लगा देंगे, इधर खींच देंगे इधर खींच देंगे, नहीं, दोनों के बीच में जो लाइन जो मिला रहा है, यानी जो सेपरेशन मिला रहा है दोनों के चार्ज का, जो लाइन जो ज्वाइंट कर रहा है उसके अलोंग ही फोर्स लगता है, उसके अलोंग ही फोर्स डेवलप होता है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए दोस्त, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों मैग्नीट्यूड अगर न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी इसको F से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस साइड, तो इस साइड भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। अगर ये इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसलिए अगर दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखे हैं और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड न्यूटन थर्ड लॉ से जानते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड F के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहता है स्टेटमेंट, अब क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी Q1 Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, जो कि कांस्टेंट होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, के को यहाँ कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, कूलम्स कांस्टेंट कहा जाता है। इसको ब्रैकेट में, इसको डिब्बा में घेर देते हैं। ये फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो के है वेयर लिखते हैं यहाँ पे, वेयर के इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट। COULOMBS कूलम कांस्टेंट। यहाँ पे के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, और के का जो वैल्यू होता है ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये के तो है इधर आ जाएगा अगर, तो कूलम स्क्वायर, सॉरी न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं के बराबर जो आएगा, ये जैसे फोर्स का क्या होता है SI यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है कूलम होता है, उसी तरह सेपरेशन यानी दूरी का SI यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो जहाँ पे स्क्वायर है वहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, Q1 Q2 दो बार चार्ज आया यानी कूलम स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन। ये तो उलट पुलट करके आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये के का वैल्यू भी आप लोग याद करके रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद रखें और के का वैल्यू यहाँ पर नहीं याद रहा, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग बोल देते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है। वो फोर्स ये चार्ज के डायरेक्टली, वो फोर्स जो लगता है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके स्क्वायर के सेपरेशन के, उसके सेपरेशन का स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके सेपरेशन का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही कूलम्स लॉ कहता है। ठीक है दोस्त, और Q1 Q2 यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखाएंगे, ऐसा नहीं कि साइन के साथ लिखाएंगे। अगर ये प्लस है तो प्लस और ये माइनस है तो माइनस नहीं, ये अगर प्लस है, अगर प्लस भी रहा है और ये माइनस भी रहा तब पर भी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर लिखाएगा। वेक्टर में जब लिखाएगा तब लिखाएगा जब वो वेक्टर में दिया ही रहेगा, तब वो वेक्टर में लिखाएगा। ऐसे ही सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही यहाँ पर लिखाएगा Q1 Q2 का। यहाँ पे तो ऐसे सेम ही साइन मतलब कि साइन के साथ नहीं लिखाएगा, सिर्फ यहाँ पे Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड दिखाएगा। तो ठीक है दोस्त, ऐसा ही वीडियो और भी लाता रहूँगा कूलम्स लॉ से रिलेटेड। कूलम्स लॉ अभी लाया, अगले वीडियो में कुछ और वीडियो लाऊंगा, कुछ और लॉ जैसे आता है किरचॉफ्स लॉ, वो सब तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना होता है, लेकिन और भी पहले भी चैप्टर में और भी बहुत सारे लॉ हैं, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एचीवाई एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।